ईद वाले दिन सलमान खान ने बड़े मियां छोटे मियां और मैदान को मुबारकबाद देते हुए लोगों को कहा था कि अगली ईद पे सिकंदर के लिए तैयार रहिए। और आज बजरंगी भाईजान 2 का ऐलान हो गया कि उसका स्क्रिप्ट तैयार है, साथ में रोडी राठौड़ 2 का भी स्क्रिप्ट तैयार है। लेकिन 2024 में बॉलीवुड के साथ क्या होने जा रहा है और साउथ बॉलीवुड के साथ क्या करने वाला है। बॉलीवुड की रिलीज हुई भी और रिलीज होने वाली फिल्में और पुष्पा 2 और काल्की को मिला के बात करते हैं। अगर आप तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, 2024 में बॉलीवुड में आने वाली फिल्में जो हैं उसमें अजय देवगन की सिंघम और अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 है। जबकि तीसरी बड़ी फिल्म जिससे लोगों को उम्मीदें वापस हैं वो भूल भुलैया 3 है। लेकिन इन तीनों फिल्मों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें से किसी भी फिल्म की वो पोटेंशियल नहीं है जो पिछले साल पठान, जवान, गदर और एनिमल ने मचाई थी। और शायद ही कोई फिल्म हो जो 500 करोड़ इंडिया में और 1000 करोड़ पूरी दुनिया में बिजनेस करे, क्योंकि अजय देवगन और अक्षय कुमार की ईद रिलीज फिल्मों के जो इस वक्त बिजनेस हैं वो डिजास्टर से भी नीचे हैं। दोनों फिल्में बड़े बजट की फिल्में थी। अक्षय कुमार का बहुत बुरा टाइम चल रहा है, अजय देवगन का अच्छा और बुरा टाइम चल रहा होता है। अजय देवगन की इस वक्त एक साथ 2 फिल्में हैं। एक फिल्म जो सुपर हिट है शैतान, लो बजट फिल्म थी, इस वजह से उसका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन वो कम बजट में भी सुपर हिट है। और दूसरी फिल्म मैदान जो इंतहाई डिजास्टर हो गई है। और इन दोनों हीरो पे ही बॉलीवुड का बकाया 2024 खड़ा हुआ है, यानी सिंघम और हाउसफुल 5 पे। जबकि दूसरी जानिब साउथ की 2 फिल्में काल्की 29, 89 और पुष्पा 2 वो अपनी रिलीज से पहले बिजनेस के नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। खबरों के मुताबिक काल्की के प्रोड्यूसर ने अब तक उसके रिलीज राइट जो हैं तक 500 करोड़ में फरोख्त कर दिए हैं। ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें से सिर्फ नॉर्थ इंडिया यानी बॉलीवुड जहां पर रूल करता है वहां पे काल्की के राइट्स जो हैं वो 100 करोड़ में बिके हैं। और ये किसी भी साउथ की फिल्म के सबसे महंगे राइट्स हैं। कि तेलुगु राइट्स जो हैं वो ऑलरेडी 190 करोड़ में बिक चुके हैं। और इसका ओटीटी राइट्स के बारे में कहा जा रहा है कि 375 करोड़ रुपए के बिकने वाले हैं। इंडिया में साई-फाई फिल्में बनी है, लेकिन फ्यूचर पे इंडिया में 2 ही फिल्में बनी है, 2050 और अभी लास्ट ईयर गणपत। और ये दोनों फिल्में बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई, डिजास्टर साबित हुई। लेकिन काल्की के साथ मसला यह है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और कहा जाता है कि ये फिल्म जो है ये मार्वल वालों की टक्कर की होगी। इसकी कास्ट में भी प्रभास है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दिशा पटनी और साउथ के सबसे बड़े अदाकार कमल हसन की भी मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट 20-25 सालों में कोई फिल्म हल्की भी गई हो। तो काल्की के बारे में लोगों की राय यह है कि ये एक नया तूफान लेकर आ रही है। इवन के साउथ की फिल्में, लेकिन नॉर्थ में भी ये साउथ लेकर आएगी और पूरी दुनिया में ही बिजनेस के नए रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। साथ में दूसरी फिल्म पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन और सुकुमार का नाम ही काफी है। ये 2 नाम इस बात की जमानत है कि ये फिल्म कुछ ना कुछ करने जा रही है। और प्री रिलीज हाइप के मामले में तो पुष्पा 2 को कोई बीट नहीं कर सकता। पुष्पा 2 का सिर्फ एक हल्का सा टीजर रिलीज किया था अल्लू अर्जुन की बर्थडे वाले दिन, और उस टीजर को अब तक 110 मिलियन से ज्यादा लोग व्यू कर चुके हैं। पुष्पा 2 की हाइप जो है इस वक्त सालार से भी ज्यादा है। पुष्पा 2 के ओटीटी राइट्स जो है तकरीबन 444 करोड़ के बिके, जो इंडिया की किसी भी फिल्म के सबसे बड़े रिजल्ट हैं। उसके मुकाबले में मैदान और बड़े मियां छोटे मियां के बाद सिंघम और हाउसफुल 5, इन दोनों फिल्मों का जो बिजनेस है वो बहुत ग्लूमी लग रहा है। अब बॉलीवुड के पास जो है ना 2024 में कोई उम्मीद की किरण नहीं है। ठीक है, सिनेमा इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, सिनेमा पे लोग देखने आएंगे। उनको इससे दिलचस्प अक्षय कुमार हो या प्रभास हो, अजय देवगन हो या अल्लू अर्जुन हो, लोग सिनेमा हाउस फुल होंगे, 500 करोड़ की बातें हो रही होंगी, 1000 के कैलकुलेटर चल रहे होंगे। लेकिन इत्तेफाक से बॉलीवुड फिर पीछे रह जाएगा। बॉलीवुड को रिविजिट करना होगा कि वो क्या वजह है कि साउथ आज तक मास के साथ जुड़ा हुआ है और बॉलीवुड जो है वो कभी एक आध फिल्म कोई मास की ले आता है और उसके बाद फिर वो दोबारा दूर हो जाता है। वो लोगों को वो फिल्में ऑफर नहीं कर पा रहे जैसी फिल्में लोग देखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही बजरंगी भाईजान का ऐलान, यानी 2025 में तवक्का है कि शाहरुख खान की किंग और सलमान खान के सिकंदर के अलावा शायद बजरंगी भाईजान भी ईद के एंड तक रिलीज हो जाए। और इस तरह से ये दोनों खान जो है ना बॉलीवुड को कुछ ना कुछ ऐसा उधम दे देंगे। और शायद हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल बॉलीवुड में 500 करोड़ और 1000 करोड़ का जो टारगेट है वो पार करने के लिए या तो नाम के साथ खान होना चाहिए या फिर रणबीर कपूर होना चाहिए। बाकी फिलहाल किसी के बस की बात नहीं है कि वो इतने बड़े फिगर को टच कर सके। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।
मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।